अंबाला छावनी से विधायक और हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल विज लगातार यह प्रयास कर रहे हैं कि उनका विधानसभा क्षेत्र सुंदर नजर आए, जिसको लेकर वह अलग अलग जगह अलग अलग प्रोजेक्ट छेड़े हुए हैं। अब उसी कड़ी में अंबाला कैंट के रामबाग रोड पर दशहरा ग्राउंड के साथ जाती सड़क पर सड़क के साथ वहां पर ग्वाल मंडी के लोगों द्वारा लगातार गोबर फेंका जा रहा था, जिससे बरसात के दिनों में वह गोबर सड़कों पर आ जाता था और लोगों का निकलना भी मुश्किल हो रहा था। हालांकि नगर परिषद की टीम लगातार इसको रोकने का प्रयास भी करती रही, कुछ लोगों के चालान भी करती रही, उसके बावजूद भी वहां पर गोबर के ढेर लग रहे। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर यह गोबर के लगे हुए ढेर भी देख सकते हैं। इसी को लेकर नगर परिषद की हाउस की बैठक में इस मुद्दे को रखा गया और यहां पर एक बड़ा शॉपिंग मॉल और शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। नगर परिषद अधिकारी दविंदर नवाल ने बताया कि यह जगह नगर परिषद की है, जिसमें कुछ लोग गोबर फेंकते हैं। उनसे कई बार गोबर ना गिरने की अपील भी की गई और वह फिर से मीडिया के माध्यम से यहां पर गोबर ना गिरने की अपील भी करते हैं। उन्होंने कहा कि अब इस जगह पर जल्दी ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल बनाया जाए मिलेगा। निर्धारित करने का फैसला लिया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे, किस प्रकार से? जिस साइट का जिक्र आपने किया, ग्वाल मंडी रामबाग रोड पे हमारी एक साइट पड़ती है। ये नगर परिषद की लैंड है और वहाँ जो आसपास के जो वहाँ नागरिक हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं, तो वहाँ बहुत अधिक मात्रा में गोबर डालते हैं। तो सबसे पहले तो आपके माध्यम से अपील है कि वो एक सरकारी लैंड है और गोबर डालने के लिए वो लैंड नहीं है, तो आप अपनी गाँव डंग का जो अरेंजमेंट अपने स्तर पे करें और बीच बीच में जब वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो नगर परिषद अपना ट्रैक्टर ट्रॉली या जेसीबी इत्यादि लगा के उसको क्लियर करवाते हैं। दूसरा, इस समस्या का परमानेंट रेजोल्यूशन के लिए नगर परिषद के द्वारा भी पिछली अपनी लास्ट हाउस की मीटिंग में भी ये पास किया गया कि वहाँ पे एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का एक प्लान तैयार किया जाए। नगर परिषद के द्वारा वो प्लान पहले भी तैयार किया गया था, लेकिन वो लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा का प्लान था, तो फंड्स की एक स्केर्सिटी के कारण वो अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाया था। तो उसमें हमने लास्ट मीटिंग जो हमारी हाउस की हुई थी उसमें यही हमने रेजोल्यूशन लिया कि वहाँ पीपीपी मोड पे काम करेंगे। तो उस रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग हमने अपना जो होमवर्क है वो शुरू कर दिया है और जो बेसिक उसका प्लान होगा, चाहे कितनी मंजिल जाएगी, कितने उसमें एरिया में कितने शोरूम्स होंगे, कितने उसमें कमर्शियल साइट्स रहेंगे, वो सारा हमने होमवर्क तैयार कर लिया। तो उसमें अमली जामा प्लान अपना जो नियमानुसार पीपीपी एक सरकार की पॉलिसी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसके अनुसार जो प्रोविजंस हैं उसको गवर्नमेंट की एक अप्रूवल लेके उस कार्य को जो है क्रियान्वित किया जाएगा। सर क्या ये अभी इनिशियल फेज़ में है, क्योंकि पीपीपी मोड पे अकॉर्डिंग अभी तक काम नहीं हुआ था। तो पीपीपी मोड एक नया कंसेप्ट भी है गवर्नमेंट का। तो अपने जो संबंधित आर्किटेक्ट हैं हमारे, जो मैंने पैनल पे हैं, उनको निर्देश दिए हैं कि इसका एक प्लान तैयार करके सबसे पहले तो हमें बताया जाए कि किस एरिया में कितनी कमर्शियल साइट्स हमारी एडजस्ट हो सकती हैं और हमारी क्या क्या वहाँ की टर्म्स कंडीशन है, ताकि हमारा एक फाइनेंशियल वायबिलिटी उस प्रोजेक्ट की बने कि पैसा लगाने की ज़रूरत ना पड़े, एक असेट के तौर पे नगर परिषद के पास वो बिल्डिंग आ जाए। गोबर डालने वाले अफेंडर्स के लिए एक निर्देश यही है कि वहाँ पे ना डालें। बार बार आपको टोका भी जाता है, समझाया भी जाता है और एनफोर्समेंट करते हुए वहाँ पे चालान भी किए गए हैं। तो यही आपसे अपील भी है कि हमारा अपना शहर है और अपनी जगह को हम गंदा रखेंगे तो उसकी समस्याएं और उसमें जो जीने का जो स्तर है वो हमारा ही कम होता है। तो एक जिम्मेवार नागरिक की जिम्मेवारी समझते हुए अपने जो काव डंग है, इस तरह का जो डंग है, इस तरह का जो वेस्ट है, उसका जो प्रोसेसिंग है या उसका डिस्पोजल अपने ही उस पर करें, अपने स्तर पे किया जाए। दूसरा, अगर ज़्यादा वायलेशन और ज़्यादा समस्या उत्पन्न होती है तो जहाँ संबंधित जो आसपास की डेयरियाँ हैं उनको सील किया जाएगा। थैंक यू।